हेलो। तो डिफरेंशिएशन का पार्ट था, इट वाज, हाँ कहिए। होमवर्क था अच्छा, होमवर्क होमवर्क था का क्या मिला? होमवर्क का क्या था होमवर्क? होमवर्क एक था बार बता- एफ एक्स इज इक्वल 9 माइनस एक्स माइनस 3 होल एक क्यूब। मिनट बच्चों, क्या था वो वाला क्वेश्चन? पहला वाला क्वेश्चन क्या था? y इज एफ इक्वल टू 9 माइनस 9 माइनस एक्स माइनस 3 होल क्यूब x होल माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। होल ओके स्क्वायर। ओके ओके, ठीक है। सो दिस वाज, तो ठीक है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो y इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, बेटर रहेगा, हालांकि ऐसे भी रख सकते हो आप। तो पहले मैं इसको ओपन कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 81, और ये कितना हो जाएगा? 54। सर कुछ गड़बड़ कैसे तो होगा? नहीं किया मैंने? आई थिंक कुछ गड़बड़ किया है। -9, सॉरी, हाँ सर, गड़बड़ कर रहा हूँ। तो मल्टीपल नहीं होगा। ये नहीं, हाँ ये तो सर माइनस है इसके ना। आंसर मेरा हाँ, 9 माइनस सर मेरी माइनस वाला एक्स स्क्वायर। प्लस 6x हो जाएगा। 9 गेट्स हाँ हाँ कैंसिल आउट, दिस इज राइट। सो हाँ हाँ 6 फाइनली, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ हाँ, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 6x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये सर देखने इसके से आपको आंसर हाँ मतलब हाँ, 3 है सर। क्या इसके आंसर 3 है सर। द इसका पॉइंट आंसर ऑफ 3 आता मिनिमा है? इज 3 है सर। हाँ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू? आई थिंक दिस शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम हाँ, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू। सर मिनिमम हाँ हाँ सर हाँ मैक्सिमम वैल्यू। बाद में यस मैक्सिमम। डबल डिफरेंशिएशन जब करते हैं ना हाँ, तो वो जीरो पहले से देख लेते हैं, स्टार्ट एक बार है। चेक कर कर, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे आंसर इसका याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो पहला हमें क्या फाइंड करना था? इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो स्टेप्स पहले तो हमें ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दे रखा था, तो पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर कर यहां तक लाया। अब हमें क्या करना है? स्टेप फर्स्ट हमारा क्या हुआ करता था कि पहले इसको डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 पुट करो। तो dy बाई dx is equals to 6 minus twice x, which is equal to 0। अच्छा, यहाँ पे x is equal to 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है ना? तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा हाँ सर। ना। हाँ, तो पहले एक बार चेक करते हैं कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर तो ये बात समझ में आती है कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस पे, मतलब इस वाले पे मैक्सिमा आएगा। तो अगेन देख लेते हैं एक बार। नाउ हमारे पास ये d2y by dx2 and that is given by how much? -2, है ना, which is less than 0। लेस देन 0 इसका मतलब x is equal to 3 क्या चीज है? सो x is equal to 3 is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बिल्कुल करेक्ट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये। अब क्या करेंगे? तो सर y की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो y तो हमारा कौन सा था? हमारे पास जो इक्वेशन है y का, तो y तो ये वाला था। सो y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो मिलेगा, तो 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 माइनस 9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। नॉइज हो रहा है बच्चों? मेरा भी है। हाँ, ये नॉइज हो रहा है, कौन है? सर हाँ हमने जो ऊपर बाई को हम लोग ने सॉल्व किया, हाँ हाँ, डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट पावर रूल भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते पहले ही हैं। डिफरेंशिएट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा, उसको आप पावर रूल से पावर रूल डिफरेंशिएट। से किया था। हाँ बिल्कुल, वो भी करेक्ट है, दैट इज ऑल्सो 100% करेक्ट। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व नहीं किया बल्कि डायरेक्टली पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया पावर रूल यूज कर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा, ठीक है ना, जो मैंने होमवर्क दिया था। ओके, नाउ इसमें एक चीज और है, अगर एक और क्वेश्चन इस टाइप का मैं लेता हूं, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन को। सपोज यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है ना। अब मुझे थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स
और ले लेता हूं इसमें। सपोज हमारे पास y इज इक्वल्स टू सपोज ये है कितना, वेट, चलो ठीक है, यहां मैं लेता हूं 4x राइट माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज वेट अभी रुक जाना, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये ले लिया मैंने। ओके, अब सुनिए एक बार, ये हमारा इक्वेशन है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, फाइंड मैक्सिमम चलो ठीक है, मैं इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर सकता हूं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना, इन द इंटरवल। अब सुनना, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं इस क्वेश्चन का ना, तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ये है, मैंने मान लिया कि इसको 18 ले लेता हूं मैं, 18x³, तो ये हो जाएगा 18 नहीं, वेट करो बच्चों, थोड़ा डेटा सेट कर लूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाए। अगर x³ ले लेता हूं मैं, तो चलो 12 ही ले लेता हूं, है ना, ये 12x³ मैं, पिछला क्वेश्चन भी करेक्ट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और उससे ज्यादा मतलब ये बना देता हूं क्वेश्चन को, ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियरली समझ में आए। तो y इज इक्वल टू 12x माइनस x³ है हमारे पास, है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो मैंने इंटरवल पूछा कि इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकती है। तो मैंने सपोज इसको मान लिया फ्रॉम 0 to 3, है ना, 0 to 3 में। अब मैंने यहाँ पे ना एक बाउंडेशन दे दिया आपको, बाउंडेशन ये दे दिया बच्चों कि इस इंटरवल में इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो एक मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है क्वेश्चन को, इसके पैटर्न को, ये 0 to 3 है। मतलब ये समझ लो कि सर जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड किया है ना, और ये जो इंटरवल मैंने दिया है 0 to 3 तक, मतलब आपको 0 और 3 दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे इनके बीच में आपको चेक करना है कि इसके बीच में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं समझाता हूं इसका मीनिंग, फिर आप इस क्वेश्चन को करना आपको है। पहले इसको समझिए, मान लो कि हमारे पास एक ये ग्राफ, मान लो कि एक कोई ग्राफ ऐसा है, मान लो कोई ग्राफ ऐसा आया, ऐसा आया, वेट, ये है इधर और ये है इधर, ठीक है, यहां से यहां तक। मान लो कि फंक्शन अब मेरा इनफाइनाइट तक नहीं है, बल्कि मान लो ये कुछ इंटरवल है इसका। अब मुझे एक बात बताओ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं, तो इस ग्राफ में यहां से यहां तक अगर देखो आप, यहां से लेकर इस पॉइंट तक, आप मुझे एक बात बताओ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, मैं पॉइंट को मेंशन कर देता हूं, सपोज यहां पे x1 है, यहां पे x2 है, यहां पे x3 है और यहां पे x4 है। मुझे बताओ इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कौन से पॉइंट पे है मिनिमम वैल्यू, पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू x1 पे, है ना, वेरी गुड, x1 पे मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, x4 पे। अच्छा, अब सुनो बच्चों, अभी तक जो हमने किया था, जो भी काम किया, उसमें से हमने क्या किया सर, मिनिमा या मैक्सिमा हमने कहां पे फाइंड किया सर, हमने स्लोप लिया, एंड स्लोप को मतलब हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कर हमने क्या किया, उन वैल्यूज को मैंने फाइंड किया। तो यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा आया, है ना।
तो बेसिकली अब जो है हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको इंटरवल दे दिया, तो सर सबसे पहला हमें तो यहाँ पे चेक करना ही है कहाँ पे मैक्सिमा है मिनिमा है, उन पॉइंट्स को चेक करना है। फिर हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को भी चेक करना है। हमें देखना है कि सर जो मैक्सिमा मिनिमा हमने फाइंड किया और ये जो पॉइंट्स गिवन है, क्या ये वाले पॉइंट्स उस वाले मैक्सिमा मिनिमा से छोटे हैं या बड़े हैं। अगर ये वाले पॉइंट्स उससे बड़े हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इस वाले पॉइंट्स पे हो जाएगा। मतलब ये इंटरवल किसका दे रखा है, एक्स की दो वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, है ना, 0 से 3 तक। 0 से 3 तक सारे पॉइंट्स को हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा मैक्सिमा का होगा और कौन सा मिनिमा का पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करिए आप, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर बता देता हूं। और ये प्योरली मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स से थोड़ा सा आगे की चीजें हैं। सर हाँ सर मिनिमम वैल्यू 0 होगा मिनिमम वैल्यू 0 होगा, ठीक है, और मैक्सिमम 16। ओके चलो सभी लोग, बाकी सभी लोग बताएं। मैक्सिमम मिनिमम 0 और मैक्सिमम 16। ओके चलो बच्चों, आपने ये सलमान खुर्शीद ने भी बताया। ओके बाकी लोग ट्राई करिए जल्दी से। फिर एक्चुअली ये थोड़ा सा अलग प्रोफाइल है उससे, तो हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा उन सारे कर्वेचर्स पे जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। बाकी इन दोनों पॉइंट्स में भी चेक करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ओवरऑल वही मैक्सिमा होगी, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की। जो मिनिमम वैल्यू होगी इस इंटरवल में वही आंसर होगा मिनिमम वैल्यू का। तो चलो बच्चों अब मैं इसको ट्राई करता हूं, मैं आपको बताता हूं। तो सोल्यूशन अगर इसका देखेंगे तो ध्यान से देखना। y इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, यह है कितना था 12x माइनस एक्स क्यूब, 12x माइनस एक्स क्यूब। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा, है ना, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का, पहले उन सब पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिलेगी प्लस माइनस 2, ये ऑलरेडी हमने पहले भी किया हुआ है ना, प्लस माइनस 2, राइट। अब देखो सर अगेन ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड में अगर आप देखोगे तो d2y dx2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 6x। तो सर एट x इज इक्वल टू प्लस 2, x इज इक्वल टू प्लस 2 पे d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 2 विच इज लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया हमें, एक पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। अब देखो नाउ अगेन x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू माइनस 2, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। x इज इक्वल टू माइनस 2 d2y बाई dx2 विच इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेकिन बच्चों हमें कौन से इंटरवल में चेक करना है, गिवन इंटरवल है हमारे पास। ये तो ओवरऑल था, अगर मैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ले लेता तो उसमें से ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहे हैं। लेकिन अब मैंने लिमिट कर दिया चीजों को, जैसे मैंने आपको ये समझाया कि इस ग्राफ को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लेते तो हमारे पास दो पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं, है ना, यहाँ पे। लेकिन अब हमें लिमिट कर दिया, गिवन इंटरवल कौन सा है, गिवन इंटरवल हमारा 0 to 3 है। ओके बच्चों, तो अब मुझे क्योंकि मिनिमा का पॉइंट तो इसमें आ नहीं रहा है ना, तो सबसे पहला मुझे इन दोनों पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं, y मिनिमम इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम, और ये जो दोनों गिवन पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग चेक करते हैं पहले। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये चेक करना होगा। तो y मिनिमम पहले y -2 पे चेक करो। अब यहाँ पे पहले y at -2 कितना हो जाएगा,
y8 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? तो 12 इंटू -2 एंड -2 का होल क्यूब, तो कितना, ये कितना हो जाएगा बताओ -16 कितना? -16। अब देखो y8 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये है 12 इंटू 2 -2 का 16 क्यूब। होगा सर। 16 प्लस 16। यस सर। अब देखो बच्चों y0 पे चेक करो, अब मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इंटरवल गिवन नहीं होता तो यही मैक्सिमा और मिनिमा होता, मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे देखो y@0 कितना है? 0 है। अच्छा, y@3 कितना हो जाएगा सर? 12 कितना है हमारा? 12 इंटू 3 -3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना है बच्चों? 9। अब मुझे एक बात बताइए, इंटरवल कौन सा है? इंटरवल दिस वन, दिस इज द इंटरवल। इस इंटरवल में -2 आता है क्या? इस इंटरवल में -2 आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब सर मिनिमम वैल्यू हमारा कौन सा हो जाएगा? दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और इस इंटरवल में 2 आता है ना? 3 पे मैंने चेक किया, 0 पे चेक किया, 0 पे 0 आ रहा है, 3 पे चेक किया 9 आ रहा है, 2 पे चेक किया जो मैक्सिमा का पॉइंट था 2 पे 16 आ रहा है। बताओ इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? इन सारे पॉइंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू है 16, और इनमें से मिनिमम वैल्यू तो -16 है, लेकिन क्या ये -2 इस इंटरवल में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। इस इंटरवल में 0 पे हमने चेक कर लिया, तो 0 पे हमें क्या मिला? मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इन इंटरवल, सो y मिनिमम कितना मिल गया हमें बच्चों? इस इंटरवल में y मिनिमम मिल गया 0 और y मैक्सिमम मिल गया कितना? 16। तो अब हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और क्यों चेंज हुआ ये बात आपको होप क्लियर है। बोलो क्लियर है या ऑल क्लियर है? क्लियर है? बोल दो। यस सर। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। गुड। तो बच्चों एक प्रोफाइल ये भी है कि आपको इंटरवल देकर पूछ ले, अदरवाइज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं मैक्सिमा मिनिमा में आपको वहीं तक पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि मैथमेटिक्स में आप, ये बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स ही था, मैक्सिमा मिनिमा में इतनी सारी चीजें नहीं आती, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि आप लोग मैथ्स वाले हो तो एक बार मैथमेटिक्स को यूज कर भी मैं थोड़ा सा आगे की चीजें बता देता हूँ। हालांकि आप लोग फंक्शन जब पढ़ोगे तो फंक्शन में और भी सारी चीजें इससे आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैथ्स में जब फंक्शन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हाँ कहिए सर। इंटरवल वाला पार्ट थोड़ा फिर से समझा दीजिए। इंटरवल वाला। अच्छा, मैंने सपोज मैंने आपसे पूछा कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना, मैंने पूछा कि आप घर से आते हो, सपोज आपका घर यहां से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, या फिर आप घर से मार्केट जाते हो, है ना, तो घर से मार्केट जाने के बीच में सपोज आपको मार्केट के पास, है ना, मतलब मान लो कि मार्केट जो हाफ डिस्टेंस है आपका, मान लो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है मार्केट में, और मार्केट से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहले एक बड़ा सा गड्ढा है ना, तो मैंने आपसे पूछा, इंटरवल दे दिया कि 0 to 10 किलोमीटर, आपका जो घर है वो 0 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर आपका क्या है? मार्केट है सपोज। तो मैंने कहा कि 0 to मार्केट 10 किलोमीटर के बीच में आप मुझे बताओ कि कोई खड्डा है रास्ते में, तो आप कहोगे यस सर है, क्योंकि वो आपके घर से 9 किलोमीटर में एक गड्ढा था। अब मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ, मैंने इंटरवल को चेंज कर दिया, मैंने इंटरवल कह दिया कि 0 to 5 किलोमीटर में कोई खड्डा है क्या? तो नहीं है, नहीं। क्योंकि 9 किलोमीटर में खड्डा था। तो आप 0 to 5 किलोमीटर में एनालिसिस करोगे कि यहां से 0 to 5 किलोमीटर में रास्ते में कोई खड्डा तो नहीं है, तो आपने इमेजिन किया अच्छा नहीं है ना, तो आपने वो चेक किया कि इस इंटरवल में क्या क्या चीजें हैं, जो पूछा गया है वो इस इंटरवल में है या नहीं है, राइट। वैसे ही हमने यहाँ पे पूछा क्वेश्चन, मैंने अब आपको क्या कह दिया कि इसी इंटरवल के अंदर ही आपको पता करना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, 0 to 3 में
एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ में अगर आप देखोगे बच्चों, ये जो ग्राफ है हमारा 12x माइनस एक्स क्यूब, तो सर -2 पे हमें क्या मिल रहा है, -2 पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से है ना, इस टाइप से ग्राफ है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू -2 का पॉइंट है, ये -2 का पॉइंट है ना, और ये वाला एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 का पॉइंट, राइट। अच्छा, मैंने कहां से कहां पूछा, मैंने पूछा इस वाले इंटरवल में। यहां देखो जरा सा, आप देखेंगे तो आपको यहां पे बात समझ में आएगी। दूसरा कलर ले लो। ये हमारा सपोज 0 है, सपोज ये हमारा 0 था, है ना, ये पॉइंट हमारा 0 का पॉइंट है सपोज, और ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। मान लो इस टाइप से, एक रफ सा मैंने आइडिया दिया आपको ग्राफ का। ये है, मान लो मैंने आपसे पूछा कि ये 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक आप मुझे बताओ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इस ग्राफ को देखकर आप बताओ कि मिनिमम यहां से लेकर यहां तक, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, अगर मैं ओवरऑल यहां से यहां तक बात करता तो मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू कितने पे मिलता, -2 पे मिलता। लेकिन मैंने अभी लिमिट कर दिया, मैंने लिमिट कहा कि 0 से 3 के बीच में बताओ कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पे है। तो सर इसमें आपको देखकर क्या लग रहा है, 0 पे है ना। अच्छा, क्योंकि सर ये मिनिमम वैल्यू अब तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने लिमिट कर दिया कि इसी पे आपको चेक करना है, उधर क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, विद इन द बाउंड्री आपको देखना है ना। हमारे देश में क्या हो रहा है हमें ये देखना है, बाकी देशेस में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो मैंने अपने देश की बाउंड्री तक ही क्या कर दिया, इसको लिमिट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे देखा कि सर इस x इज इक्वल टू 2 पे जब हमने चेक किया तो मैक्सिमम वैल्यू थी, तो मैंने फिर इस इंटरवल में देखा कि इस इंटरवल में 0 पे तो मैक्सिमम नहीं है, 3 पे मैंने चेक किया मैक्सिमम नहीं है, लेकिन 2 पे जब चेक किया तो इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो मुझे 3 का एक्चुअली पता नहीं था कि 3 में क्या वैल्यू मिल रही है, दैट्स वाई मैंने 3 पे पहले चेक किया, जो इंटरवल दे रखा था यहाँ पे मैंने चेक किया कि हाँ यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल रही है। जब मैंने 3 पे चेक किया तो ये 9 मिल रही है, 2 पे मैंने चेक किया तो कितनी मिल रही थी, 16, है ना। तो 16 मिल रही है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली एक मैक्सिमा मिलना ही है, क्योंकि ये तो मैक्सिमा का कंडीशन ही है। वो मैक्सिमा था और 3 पे चेक किया, अगर 3 की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे ये सपोज 16 से ज्यादा हो जाता तो आंसर मेरा क्या होता, फिर x इज इक्वल टू 3 ही होता। लेकिन अभी हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो मैंने बाउंड्री कंडीशन चेक किया, देखा कि इस पे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल ही नहीं रही है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे ही क्या है, मैक्सिमम है। गॉट इट और नॉट? यस समझ में आ गया ना। तो ये है हमारा बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा है, जो लास्ट टॉपिक है इसमें से, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन, और इसका जस्ट रिवर्स केस है इंटीग्रेशन। तो हमें बच्चों इंटीग्रेशन अब देखना है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा ना उसका जस्ट रिवर्स है। ओके, तो चलो ले लेता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक एंड अगला। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, इसमें एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को, जो ऑलरेडी एक मेरे पास वीडियो है। अभी लाइव क्लास तो हम लोग देख ही रहे हैं, मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जो वीडियो है मेरा वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। आप चाहो तो उसको देख सकते हो। इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन भी क्या है, एक ऑपरेशन है, जस्ट लाइक आपने डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन किया है ना, वैसे ही इंटीग्रेशन भी क्या है, एक ऑपरेशन है। कैसा, देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है। मान लो कि कोई फंक्शन है, कोई भी चीज है, फंक्शन है, मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें कोई फंक्शन रखा हुआ है, राइट। इसको क्या करोगे आप, मान लो dx कर दिया, तो दैट इज नॉन एज, ये बेसिकली इसका सिंबल है, ये ऑपरेटर है। जैसे मैंने आपको कहा था कि d/dx है, और इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ भी प्लेस कर दोगे तो वो क्या कर जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर देगा।
आप कांस्टेंट रखोगे तो ये 0 कर देगा, x रखोगे तो 1 कर देगा, x स्क्वायर रखोगे तो 2x कर देगा, लाइक दैट। उसी तरीके से ये एक सिंबल है इसका इंटीग्रेशन में, एक ये लाइन होता है, ये एक सांप के तरह है ना, और dx इसका जस्ट रिवर्स केस है, राइट। तो ये है बेसिकली इसका, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, दूसरा फंक्शन है ना, उसे कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। अब वो फंक्शन होगा कितना, ये हम लोग आगे देख लेंगे। इंटीग्रल का साइन इसे कहते हैं इंटीग्रल साइन, दिस साइन इज नॉन एज इंटीग्रल साइन, ये वाला साइन कहलाता है इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन। अब सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बच्चों कि अगर आपने अच्छा समेशन पढ़ा होगा, समेशन याद है आपको? डिस्क्रीट एलिमेंट्स को सम करना, जैसे 1 + 2 + 3 लिखते थे। अगर मैं आपसे कहता कि मान लो कि यहां से, पहले इसका मीनिंग समझाता हूं मैं आपको। हाँ, मान लो कि मैं आपसे कहता कि समेशन ऑफ i = 1 to 10 है ना, राइट। और यहाँ पे क्या है हमारा n = 1 to 7, n = 1 to 10, समेशन ऑफ n है ना। n कहां से कहां तक है बच्चों? n 1 से 10 तक है। तो आप क्या पुट करोगे? समेशन मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू कितना, 10 तक, यही लिखते हो है ना। तो समेशन बेसिकली क्या होता है? दिस इज नॉन एज समेशन, है ना, इसको कहते हैं समेशन। क्या कहते हैं, ठीक है ना। समेशन का मतलब यह है कि सम करना, बट किसका सर? डिस्क्रीट एलिमेंट्स का। डिस्क्रीट का मतलब यह है 1 2 3 1 5 8 लाइक दिस, ठीक है ना। मतलब कोई वैल्यू होगी, एक फिक्स्ड डिस्क्रीट टाइप की वैल्यू होगी। लेकिन सर अगर कंटिन्यूअस वैल्यूज हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे या उसको कैसे सम करोगे? तो कंटिन्यूअस वेरिएशन को आपको अगर सम करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ये क्या है? एक समेशन है। बट समेशन किसका है सर? कंटिन्यूअस फंक्शन का या कंटिन्यूअस वैल्यूज का समेशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, मतलब डेरिवेटिव dy/dx। किसी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ देखो, मान लो कि एक कंटिन्यूअस से आपका मतलब क्या है सर? कंटिन्यूअस का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि एक एप्पल है, मान लो कि एप्पल है सपोज, है ना। तो एप्पल रखा 1 2 3, ये सब डिस्क्रीट हो गए। लेकिन अगर मैं यहीं पे कह दूं कि हमारे पास सपोज वाटर रखा हुआ है, तो वाटर को तो आप डिस्क्रीट ले नहीं सकते, वो क्या है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। उसको आप कह दो कि वो कंटिन्यूअस मास वेरी कर रहा है। या फिर आप ये समझ लो कि हाँ, मतलब उसी को समझ सकते हो आप कि जो कंटिन्यूअस है, सपोज वाटर है या फिर एरिया है। सपोज मैंने आपसे कहा कि एक, चलो यहीं पे बता देता हूं, ऐसे समझ लो, यहां देख लो। मान लो ये हमारे पास क्या है कि ये है, मान लो ये ऐसे, मान लो कि मैं आपको इस एरिया का टोटल एरिया फाइंड करने को कहता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि यहां से एक एरिया ये वाला है, एक एरिया ये वाला है, मान लो एक एरिया और भी है लाइक दिस, ठीक है। मान लो मैं आपसे यह कह देता कि चलो इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी भी 1 मीटर, इसकी भी 1 मीटर, इसकी हाइट है 1 मीटर 5 मीटर, इसकी हाइट है 10 मीटर और इसकी हाइट है कितनी 15 मीटर। तो मैंने पूछा कि टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया, तो टोटल एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं? सर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो टोटल एरिया यहाँ पे आप क्या निकाल लेते हैं? टोटल एरिया हो जाता 5 + 10 × 1 + 15 × 1, है ना। ये कितना हो जाता?
30, है ना? 30 लेकिन सोचो बच्चों, Yes. अगर मैं यहीं पे आपसे दूसरा एग्जांपल लेता, मैं कहता कि सपोज ये एरिया है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे देखो, फिर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। मान लो कि हमारे पास गिवन है कुछ इस टाइप से, ऐसे, और मैंने आपसे कहा कि बोलो कि ये वाला एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना है, बताओ ये एरिया कितना है? तो आप इस एरिया को फाइंड कर सकते हो क्या? क्या ये रेक्टेंगल है? क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं नहीं है। नहीं तो सर नहीं ये सर बेसिकली क्या है, ये इसका एरिया कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये कोई डिस्क्रीट टाइप का नहीं है, अलग अलग तो- इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब, हाँ बोलो, आवाज को ऑफ कर लें। जिनको, हाँ जिनको डाउट है वो वॉइस के थ्रू से आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉइज होगी आपको परेशानी। जैसे यहाँ पे देखो, कंटिन्यूअसली इसकी हाइट जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे इसकी हाइट एक फिक्स थी, यहाँ से फिर कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू से फिर ये एक स्टेप अप हुई, इसकी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू से स्टेप अप हुई। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आप कहोगे कि सर ठीक है रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस छोटे छोटे अगर आपने रेक्टेंगल्स बनाए तो देखो सबकी हाइट अगर देखो तो वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। तो इसको फाइंड करना डिफिकल्ट है, इस एरिया को फाइंड करना नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट यूजिंग दिस समेशन रूल। इसको यूज कर हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो सर अब फिर कैसा क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे ये डिस्क्रीट टाइप का हो गया और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर इंटीग्रेशन के लिए इस फंक्शन को पता होनी पड़ेगी हमें, इस फंक्शन को हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। बोलो बच्चे ये वाला क्लियर है? जिन्होंने भी डाउट पूछा था, किसने पूछा था कि कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? यस सर समझ में आया ना Yes, लोग sir. साहू? ओके गुड। यस सर तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब सुनो सर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, मान लो एक चीज पहले इसमें फॉर्मूला, तो देखो इसमें भी फॉर्मूला है, एक सेट ऑफ रूल है, इस सेट ऑफ रूल को ही फॉलो करना है। लेकिन इसका पहले मीनिंग समझते हैं कि सर हम लोग क्यों कर दिए सारी चीजें। तो एक तो समझ में आया कि कंटिन्यूअस सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट सिस्टम क्या है ना? जो कंटिन्यूअस सिस्टम होगा उसमें हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, जो हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम होगा उसमें सिंपली समेशन, एक का फाइंड किया प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का ऐड कर दिया। अब सुनो, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्यों एंटी डेरिवेटिव कहते हैं? देखो मान लो बच्चों एक फंक्शन है हमारा, सपोज एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, एफ ऑफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एफ डैश एक्स, है ना? और बच्चों फिर से इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे वापस से, इसको वापस से इंटीग्रेट कर दोगे, मान लो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, है ना? ये इंटीग्रेशन का साइन है, वापस से क्या मिल जाएगा, सेम फंक्शन मिल जाएगा। आपको वापस से वही फंक्शन मिलेगा जो आपने, जिसको आपने डिफरेंशिएट किया। तो इसको कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। ये इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज, इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव, is also known as anti-derivative. एंटी डेरिवेटिव, राइट? ये एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है। ओके तो देखो बच्चों, अब इस पे मैं आता हूं, ये जो मैंने सिंबल लिखा है और ये जो मैंने इंटीग्रेशन लिखा है, इसको मैं अब थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला वगैरह हम लोग देखेंगे कि क्या चीज है। मान लो बच्चों एक फंक्शन है हमारे पास, अच्छा अब ना दो टाइप का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा दो टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा, एक मिलेगा आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक मिलेगा इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पहले यूज करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन बाद में। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसमें एक लिमिट होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं है। तो पहला है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन।
indefinite integration. Indefinite integration. Indefinite integration में देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई फंक्शन है, मान लो कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन है और मैंने उस बॉक्स के जगह, ये ऑपरेटर है बेसिकली हमारा, इस पे मैंने एक फंक्शन को रख दिया। सपोज ये फंक्शन f of x है हमारा और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एक वैल्यू देगा और वो वैल्यू हो जाएगा मान लो दूसरा फंक्शन और एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू भी देगा, है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या चीज है बच्चों, मैं आपको समझाता हूं कि क्यों कांस्टेंट वैल्यू देगा और इस कांस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो सर ये जो हमारे पास है f of x dx, जब इस टर्म को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक दूसरा फंक्शन मिलेगा। ये स्मॉल मैंने लिया, एक कैपिटल इसलिए लिया है क्योंकि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो एक दूसरा फंक्शन ही मिलेगा, बट वो अलग सा फंक्शन मिलेगा, n प्लस कांस्टेंट। ये c इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। ये c एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब यहां पे हमारे पास कई डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबसे जो पहला फॉर्मूला है बच्चों, और उसी से मैं आपको समझाऊंगा कि इस कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है कांस्टेंट, राइट। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई कि इसको डिफरेंशिएट करने पर आपको सपोज डिफरेंशिएट किया तो f डैश x मिला, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको फिर से वापस से वही फंक्शन मिलना चाहिए। तो बच्चों एक काम करता हूं मैं, अभी क्लास को स्टॉप करके दोबारा से जो नया क्लास है वो स्टार्ट करता हूं ताकि मैं बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। मैं स्टॉप कर दोबारा से आता हूं, है ना। आप लोग रीज्वाइन हो जाना, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज मैं लेने जा रहा हूं। कर दो, शुड आई? हाँ सर। सर चलो तो स्टॉप कर मैं दोबारा से आता हूँ, ठीक है।